हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और थोड़ा सा परेशान भी होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिस हिसाब से वो मार्क्स उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से नहीं आए होंगे। बहुत बार बहुत लोग मेहनत भी करते हैं, बहुत पूरे साल काम करते हैं, उसके बाद भी एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनाने के कारण उनके मार्क्स अच्छे नहीं रह जाते हैं और वो अभी के टाइम पे थोड़ा सा परेशान होंगे। इस बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, क्या अब 1 साल का गैप ले लूं, ठीक है, या अब मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई आप सभी को मैं बता दूं कि जिनके भी मार्क्स 100 से ऊपर हैं उन सबको यूनिवर्सिटी मिलेगा, ठीक है। आप बस ये होता है कि भाई आपका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप गैप नहीं लेना चाहते हो, वे वजह का 1 साल का गैप नहीं लेना चाहते हो, तो आप एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ की आपका कम मार्क्स पे भी एडमिशन निश्चित रूप से हो सकता है, ठीक है। एकदम से हो सकता है क्योंकि हर साल लगातार वहाँ पे कम मार्क्स पे एडमिशन हो रहे हैं, उसी हिसाब से इस बार भी होते होंगे, ठीक है। तो इस बात को एकदम से मन से निकाल दो भाई कि अब आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा, एकदम से आप खत्म हो गए, त्रस्त हो गए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी बात, काउंसलिंग के पूरे टाइम तक अगर आपको एकदम अर्जेंट में तुरंत अपडेट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। द हिस्टोरिका का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे भाई किस किस यूनिवर्सिटी में आप लोग अभी भी जा सकते हो, आपके पास फैसिलिटी है और सारे यूनिवर्सिटी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपको स्पेसिफिक रूप से किसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना होगा या डिटेल में आप वीडियो का डिमांड अगर आप करेंगे, कुछ ज़्यादा अगर डिमांड होगा कमेंट बॉक्स में, अगर बच्चों का डिमांड दिखेगा तो उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक रूप से आपको वीडियो और कोशिश करेंगे अगर वहाँ के कुछ बच्चों से कांटेक्ट करके भी आपको डिटेल में जानकारी दिया है। जिस तरीके से हम लोगों ने जेएनयू के बारे में डिटेल में जानकारी दिया है, तो अगर आप लोगों में से कोई जेएनयू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जेएनयू के बच्चों के द्वारा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। वो पूरा सेशन हुआ है, 1 घंटे का सेशन हुआ है, जिसमें हम लोग डिटेल में बात किए हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, आराम से आप लोग देखो भाई क्या कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकते हैं जहाँ के आप जा सकते हो। और दूसरा बात, मैं कुछ आपको एक सलाह बस देना चाहता हूँ, आपको लेना है तो लेना, इट्स नॉट मैंडेटरी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकती है। एक बात आप लोग समझ लो कि भाई कोशिश ये करो, अगर आप कंफर्ट अपना देखना चाहते हो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा जो डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं, थोड़ा एक नई जगह जाना चाहते हैं, तो वो तो भाई अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ जहाँ पे, ठीक है। जो मतलब कंफर्ट रहना चाहते हैं भाई, थोड़ा सा नज़दीक घर से, जो घरेलू टाइप के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनको घर में ही के आसपास रहना चाहते हैं, तो वो अपने राज्य में, ऑलमोस्ट हर राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते ही है, ठीक है, हैं, या आसपास के राज्य में हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई, लो मार्क्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एक बार एकदम आराम से देख लेते हैं, इस पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, 2027 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर वो पूरा एकदम टॉप यूनिवर्सिटी ही जाना चाहते हैं, अभी तक उनका नहीं वो हो रहा है कि भाई नहीं मैं इन सब यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा, वैसे ये सब देखो एक क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी जो यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अच्छे एकेडमिक माहौल नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे माहौल हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें चलती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं जेएनयू बीएचयू ड्यू ही जाके मानेंगे और आप नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, या आपके आसपास कोई हो, तो उनको बता दो भाई कि विजय पथ बैच द हिस्टोरिका की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ कि आपको अभी से लेके एडमिशन तक आपके एकदम फर्स्ट क्लास डे तक का जितना भी गाइडेंस होता है उन सब का जिम्मेदारी द हिस्टोरिका लेगा। और इसके लिए आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है फिर, ठीक है। और इसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी करके बाकी डिटेल में जो भी जानकारी चाहिए वो सब ले सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि टेस्ट सीरीज बुक ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मेन बात कर रहे हैं भाई वो बात कर लें, नहीं तो आप लोग कहोगे ये अपना क्या कहते हैं प्रचार करने के, नहीं, मेन बात आपका ये जो है ये ज़रूर आपको बताएंगे। देखो, मॉडरेट मार्क्स टाइप का मतलब 200 से 100 के बीच में जितने लोगों का मार्क्स है, ये मैं यूआर के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये बात कि लास्ट राउंड तक में वहाँ पे इतने चले जाते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि इन सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन उनका जैसे ही कहीं पे और जगह पे हो गया, बीएचयू में हो गया, डीयू में हो गया, एसयू में हो गया, पौंडीचेरी में हो गया, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग 2-3 यूनिवर्सिटी में वो फॉर्म फिलअप किए रहते हैं, तो वो छोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो वो राउंड चलते रहता है, 5-6 राउंड काउंसलिंग, 7 राउंड, 8 राउंड चलते रहता है, तो वो हर बार कम होते जाता है। तो लास्ट में जो कम होकर, अगर मतलब आपका इतना भी है तो आपका हो सकता है। तो सबसे
जो एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो और ये बहुत ही अच्छा यहाँ का एकेडमिक कल्चर है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा फीडबैक मिला है कि वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ का अगर आप लोग खोल के खुद से पोर्टल से खोल के देखो भाई वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस प्रकार से, उन्होंने क्या क्या किया है, तो उससे समझ में आता है कि भाई हाँ एकेडमिक चीज़ें हमें सही से यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे 190 अगर आपका है जनरल कैटेगरी से, तो आपको मान चलो कि होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अच्छा यहाँ का थोड़ा सा मेरे कंपेयर में, जहाँ मैं भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह का, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह का A1 क्वालिटी का है, ऑलमोस्ट A1 क्वालिटी का है। ठीक है, इवन कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉप यूनिवर्सिटी JNU है, इन सब का जो मतलब इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह का, हो सकता है कुछ कुछ जगह दिक्कतें भले हो, लेकिन ये सब क्योंकि सब लोग नए, सारी यूनिवर्सिटी नए बने हैं, तो इन सब जगह पे बहुत ही A1 क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एकेडमिक चीज़ें बस देखना होता है, तो एकेडमिक में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा हरियाणा का नहीं है, बट आप लोग मास्टर्स के लिए बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ का मार्क्स, ये आपको पता है कि 180 क्यों जा रहा है, क्योंकि ये दिल्ली के थोड़ा पास पड़ जाता है, महेंद्रगढ़ में है, तो दिल्ली के पास पड़ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे प्रेफर करते हैं जाने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 170 मार्क्स अगर आपका है। अच्छा, बाकी कैटेगरीज जो OBC SC ST OBC, वो थोड़ा सा 5-10 नंबर कम करके अपना एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई EWS के हैं तो क्या 165 भी है तो ठीक है, आपका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, OBC हैं तो उससे 5, मतलब नहीं, EWS OBC लगभग बराबर रखेंगे, बाकी SC ST इस तरीके से 5-5 कम कर लेंगे, थोड़ा सा और कम ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जहाँ की आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करना होगा MA, वहाँ पे 170 आपका पूरा चांस बनाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, बहुत, मान लीजिए उत्तराखंड में आप जाके पहाड़ों के साइड में एकदम कर रहे हैं, तो क्या इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो 150 एकदम बहुत बढ़िया लोकेशन पे, 150 मार्क्स पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 140 से 150 के बीच में CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया में यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत A1 क्वालिटी का है। बस इस यूनिवर्सिटी का एक ही दिक्कत है कि ये बिहार में है, इस वजह से इनका जो कट ऑफ 130 आप देख रहे हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि यूनिवर्सिटी और थोड़ा सा लोकेशन जो है इसका, मतलब थोड़ा सा आउटर साइड में लोकेशन पड़ता है। हाँ, लेकिन जो हॉस्टल के बच्चे हैं तो वो, उन जिनको हॉस्टल मिल जाएगा तो वो तो वहीं रहेंगे, तो उनको लोकेशन का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ बिहार में, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ भी कम जाता है, बच्चे कम जाना प्रेफर करते हैं बाहर के बच्चे जो होते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है। और बाकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, मैं गया हूँ स्पेशली तो देखा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मुझे लगता है एकेडमिक कल्चर भी सही अच्छा दिखा था मुझे। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी आप लोग जा सकते हो। दूसरा और भी अगर कम है, 100 मार्क्स ही है, 100-110 के आसपास है, थोड़ा बहुत कम, मतलब अदर कैटेगरी वालों के लिए 100 से 110 के बीच में भी अगर मार्क्स है आपके, तो आप लोग ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा कम कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, कुछ डिस्प्यूट्स हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा बहुत बच्चे गए थे, निकल गए लिए थे, मतलब कुछ कोर्ट का वो हो गया था, इस वजह से। तो इस बार हो सकता है थोड़ा सा यहाँ का ज़्यादा जाएगा, 130 तक मान के चलो कि 130 to 35 में आपका हो जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पे आपको जो MA करना होगा वो पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस से, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट एवं इंटरडिसिप्लिनरी और जो हिस्ट्री के और बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बच्चे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो है 100 से 110 के बीच में हो जाएगा। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मोतिहारी में है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ की आप जा सकते हो। जब मैं बोल रहा हूँ लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, इट डजेंट मीन कि ये यूनिवर्सिटी लो है, इट्स मीन्स कि वहाँ पे लो मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपके अगर किसी कारण से कम मार्क्स आ गए तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, और आराम से आप इन सारी यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट बातचीत हो सकता है, कॉल नहीं कभी कभी रिसीव हो तो, लेकिन हाँ टेक्स्ट आप करोगे तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नए सेशन में। लेकिन अगर आपके आसपास या आप में से कोई भी लोग जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से एक जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मेहनत करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग विजय पथ बैच को ज्वाइन करके दर्शकों के साथ अपने जो भविष्य है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का काम कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।